नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। बच्चों की तबीयत अब जो है 90% तक ठीक है। पर दोस्तों, समझ नहीं आता है कि जो दुख के दिन होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं कटता है। आज मेरी पापा की बरसी लगभग आने वाली है। यानी पिछले साल मेरे पापा का देहांत हो गया था और साल भर होने वाली है। 23 जनवरी को है ना, फिर से उनका मतलब बरसी है। तो मेरे जैसा अभागन तो कोई नहीं होगा, क्योंकि पापा जब मरे थे तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन से भी ज़्यादा मेरे पास ये बात थी कि मेरे पास उनके जो क्रियाक्रम होती है वो पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं था। क्योंकि उस टाइम मेरा पति जो है दीपावली के आसपास ही गए थे मेरे को छोड़ के। वो भी साल भर होने को आए, क्योंकि दोबारा से दीपावली आने वाला है। तो मेरे पास है ना, जैसे पापा ख़त्म हो गए थे तो ब्राह्मण को और पंडित को जो भोज वगैरह कराते हैं, जो भी क्रियाक्रम करते हैं, वो तक कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। और फाइनली मैंने कुछ किया भी नहीं था। मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ ताकि मेरा जो दिल का बोझ है ना, वो थोड़ा सा हल्का हो सके। क्योंकि जो प्रैक्टिकली काम होती है वो फ़िलहाल मैं नहीं कर पाऊँगी। और पिछले साल मेरे पास पैसा फूटी कौड़ी भी नहीं था कि मैं पापा की मतलब एक इंसान को भी जिमाऊँ या फिर थोड़ा सा क्रियाक्रम भी करूँ। और मैं गाँव भी नहीं जा पाई थी। और उस टाइम मेरा छोटू और भी छोटा था, अभी तो छोटा है ही, इससे भी छोटा था साल भर पहले। और सोनू की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और इस साल भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस साल भी मेरे पास पैसे का जो कंडीशन है वो वैसा ही है। कुछ भी फाइनेंशियल जो है कंडीशन ठीक नहीं है। होगा भी कैसे, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल काम वगैरह कुछ ही नहीं करती हूँ। तो इस वजह से पैसे का कोई मतलब कैसे भी आने का कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरे पास जो भी जेवर वगैरह था, जो भी मतलब 1-2 रुपए था, बैंक बैलेंस था, सब कुछ खर्चा कर करके मतलब कैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी जो है बच्चों को खिला रही हूँ और ख़ुद भी खा रही हूँ। काम का भी कोई प्रोग्राम नहीं बैठा है, क्योंकि बच्चा छोटा है। 2 बच्चे को अगर कहीं भी रखने के जाती हूँ तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये चाहिए। तो इतना पैसा लाना संभव नहीं है। और मैं इतनी मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और कुछ ऐसा प्राइवेट कंपनी में काम भी नहीं कि जहाँ आपको 20 हज़ार रुपये दे दें या 15 हज़ार भी दे दें। 8-10 हज़ार या 7 हज़ार से ऊपर कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं बच्चों को भी कहीं रखवा नहीं पा रही हूँ। कोशिश बहुत कर रही हूँ, लेकिन सारे कोशिश नाकाम है। और 2-3 साल से पहले शायद कुछ होगा भी नहीं। अब देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है। तो एक बेटी का जो फ़र्ज़ होता है हमारे उस साइड में, मेरी बहन ने किया था। मेरी बहन ने की थी। उन्होंने देखो पूरे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 लोगों का जिम वगैरह किया था। अब उतने का तो कैपेसिटी है उनके पास, इसलिए करते हैं। और जो भी पंडित का या जो भी गाँव वालों का, नाई का, उनका जितना भी बन पाया उन्होंने किया है। बहुत ही धूमधाम से किया है। तो उसने तो निभा दिया अपनी बेटी होने का फ़र्ज़, लेकिन मैं मरने के बाद भी नहीं निभा पाई और इस साल भी नहीं निभा पाऊँगी। और बरसी में भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास पैसा आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। और रही बात मतलब पैसों की, तो फ़िलहाल बच्चे बचाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस महीने में मेरी सोनू की यानी 2 महीने से जब से बीमार हो रहे हैं तब से लेकर अब तक मेरे बच्चों के पीछे 12,000 के लगभग मतलब खर्च हो चुकी है। सुबह जाने का डॉक्टर के पास, फिर शाम को जाने का आने का, यानी दिन में 400 रुपये तो मेरे ऑटो किराया किराया लगता था। क्योंकि 2 बच्चे हैं, बाइक में ओला करके नहीं जा सकते हैं, तो 400 रुपये वैसे लग जाता। इंजेक्शन का दवाई खरीदती उसका पैसा, नेबुलाइजेशन का अलग से पैसा, मशीन ले रखी थी उसमें 100 रुपये लगता था। और इंजेक्शन का जो दवाई आती है से वो सीरीज, और लगाने का अलग से पैसा, और डॉक्टर का विजिट जो है वो अलग है, मेडिसिन है वो अलग है। टोटल मेरी है ना 12-13 हज़ार रुपये पड़े हैं। तो मेरे पास जो भी पैसा था बच्चों के पीछे, बीमारी के पीछे खर्च हो गया। तो छोटे बच्चे हैं और ये लोग महीने में 1-2 बार पड़ ही जाता है, तो डर लगता है कि ना पैसों को क्या करें बताइए। आगे पापा का जो बरसी है उसमें अगर काम कराने जाऊँ मैं, तो मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो चाहिए। 4 हज़ार रुपये तो मान लीजिए।
तो 4,000 रुपये में अगर वहाँ खर्च करूँगी तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। तो मतलब इस हद तक स्वार्थी हो गई हूँ, जहाँ एक बाप की बरसी और बच्चे दोनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो मेरे पास एक ही रास्ता होगा कि मैं अपने बच्चों का चुनूं, क्योंकि नहीं है मेरे पास हैसियत, ना मैं इस टाइम मतलब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है ना, भगवान पाप देते हैं, करना चाहिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान मुझे इतना शक्ति दे ताकि आने वाले समय में, मुझे पता है जो मेरे पापा का बरसी हो या कुछ भी हो, किसी ने पिंडदान वगैरह करने के लिए कहीं नहीं गए, तो अगर आने वाले साल में अगर भगवान ने मुंह उठाकर देखा ना, तो एक बार मैं हरिद्वार जाके पापा की जो भी काम होता है तो मैं बाहर जरूर करके आऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं कर पा रही हूँ। वो भी भगवान अगर अगले साल अगर सब कुछ सही सलामत रही तो मैं खुद जाऊँगी और जाकर पापा की वहाँ पे हरिद्वार में जो भी काम होता है करके आऊँगी, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, उन्हें शांति मिले, और मुझे भी ऐसा फील ना हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भी तसल्ली हो। यही सोच रही थी, क्योंकि उनका बरसी आने वाली है तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, माफ़ी मांगने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ का माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, हालांकि वो इतना गरीब थे कि वो कुछ देने लायक नहीं थे, कुछ भी देने लायक या कुछ भी, मतलब हाँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ वो मुझसे, मतलब वो मुझसे तो क्या प्यार करते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा कह सकते हैं। प्यार कोई किसी से नहीं करता, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। वो भी करते थे थोड़ा बहुत, जैसे 100 में से 25% करते थे, लेकिन कभी किसी चीज़ का मुझे सपोर्ट नहीं था। मम्मी तो फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती है, लेकिन पापा की तरफ से मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो ये मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अगले साल जाऊँ और गंगा जी में पापा की जो है अस्थियाँ वही मैं करके आऊँ, जो भी है पंडित जी से पूछ के करके। तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पापा बेटियों को भी मैं आपका फ़र्ज़ नहीं निभा पाई, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई है कि इस टाइम बच्चे और आप में से चुनने का मेरे पास मौका है, तो मैं बच्चों को ही चुनना, फिर से बच्चों को ही चुनूँगी। तो इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये वीडियो जो है सिर्फ मैं अपनी मन की जो एक वो होती है ना, एक गिलानी होती है, जहाँ जिसमें इंसान ना तो डूबता है, ना जीता है, ना मतलब सोते हैं, ना कुछ ऐसा होता है ना, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि बरसी आने वाला ना, तो मेरा मन ना अंदर से बैठा सा जा रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं उनसे एक बार माफ़ी मांग लूँ। होती है, अगर कोई भी बेटी, उनके रिवाज में अगर कुछ काम होता है, अगर वो नहीं कर पाती मरने के बाद भी, तो गिलानी तो होती है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी, मेरी कुछ परेशानी है जहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए पापा मुझे माफ़ कर देना।